रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला इसको अपने दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर इसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिल पे ज़ोर डालकर सब्र करेगा, अल्लाह भी उसे सब्र देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जालिम के साथ उसकी मदद के लिए चलता है, हालांकि वो जानता है कि वो जालिम है, तो यकीनन वो इस्लाम से निकल जाता है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब कोई आपके हुजूर आपकी तारीफ़ करता तो आप यूँ फरमाते कि ए मेरे खुदा, तू मेरी हालत से मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ है और मुझे अपने नफ्स की हालत उनसे ज़्यादा मालूम है। ए अल्लाह, जैसा कि उन लोगों का ख़याल है उससे ज़्यादा मुझे अच्छा कर दे, और जो मेरे ऐब उन्हें मालूम नहीं वो अपने फजल व करम के साथ अपने दामन अफ़ू में छुपा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा सैयद हाजरा अलैहिस्सलाम पर रहम करे। अगर उन्होंने जल्दी ना की होती और जमज़म के पानी के गिर्द मुंडेर ना बनाती तो आज वो एक बहता हुआ चश्मा होता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसे कोई तकलीफ़ पहुँचे, मर्ज़ की हो या उसके अलावा कोई और तकलीफ़, मगर अल्लाह इसके सबब से इसकी बुराइयाँ गुनाह झाड़ देता है, जिस तरह दरख्त अपने पत्ते झाड़ता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स इस चीज़ की तलब में लग जाए जो अल्लाह के पास है, आसमान का उस पर साया हो और ज़मीन उसका बिस्तर हो, दुनिया की किसी चीज़ की उसको फ़िक्र ना हो, तो ऐसा शख्स बग़ैर खेती किए हुए रोटी खाएगा, बग़ैर बाग लगाए फल खाएगा। अल्लाह पर उसका तवक्कल हो और अल्लाह की रज़ा की जुस्तजू में लगा रहता हो। अल्लाह पाक सातों आसमान और सातों ज़मीनों को उसकी रोज़ी का ज़िम्मेदार बना देता है। वो सब के सब इसको रोज़ी पहुंचाने के लिए कोशा रहते हैं, उसको हलाल रोज़ी पहुंचाने में कोताही नहीं करते और वो बग़ैर हिसाब के अपनी रोज़ी पूरी कर लेता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स दुनिया से मोहब्बत रखता है वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाता है, और जो अपनी आखिरत से मोहब्बत रखता है वो सूरत के एतबार से दुनिया को नुकसान पहुंचाता है। बस जब ये ज़ाब्ता है तो जो चीज़ हमेशा रहने वाली है यानी आखिरत, उसको तरजीह दो उस चीज़ पर जो बहरहाल फ़ना होने वाली है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि 4 चीज़ें बदबख्ती की अलामत हैं। आँखों का खुश्क होना कि अल्लाह पाक के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके, दिल का सख्त होना कि अपनी आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना पड़े, आरज़ुओं का लंबा होना, दुनिया की हिरस। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातों की वसीयत की है। फरमाया, ए अनस, कामिल वज़ू करो, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। जो मेरा उम्मती मिले सलाम करो, नेकियां बढ़ेंगी। घर में सलाम करके जाया करो, घर की खैरियत बढ़ेगी। चाश की नमाज पढ़ते रहो, तुमसे अगले लोग जो अल्लाह वाले बन गए थे उनका यही तरीका था। ए अनस, छोटों पर रहम कर, बड़ों की इज़्ज़त करो, तौकीर करो, तो क़यामत के दिन मेरा साथी होगा।